प्रिय भक्तों, आचमन या जल से हाथ और मुंह को धोना तथा भोजन के लिए बैठने से पहले भूमि पर जल की कुछ बूंदें छिड़कने की प्रथा को आचमन कहा जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है, ये हम आपको बताते हैं। एक बार विभिन्न प्रकार की इंद्रियां, वाक, चाक्षुष, मानस, रेतस और प्राण के बीच विवाद हो गया। हम सब में कौन वरिष्ठ है, अर्थात उनमें किसका महत्व सबसे ज़्यादा है। वे ब्रह्मा जी के पास गए। हम सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है, उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वह जिसके जाने से शरीर को सबसे बुरा अनुभव होता है, वही इंद्री सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। वाक्य बोलने की क्षमता शरीर से बाहर निकल गई। वह 1 वर्ष के पश्चात वापस लौटी और उसने शेष इंद्रियों से पूछा, मेरे जाने के बाद तुम सब कैसे रहे। जिस प्रकार कोई मूक व्यक्ति रहता है, प्राण से सांस लेते हुए, चक्षु से देखते हुए, श्रोत से सुनते हुए, मानस से सीखते हुए, रेतस से संततियों को जन्म देते हुए, हम इसी प्रकार जीवित रहे। चक्षु या देखने की क्षमता तब शरीर से बाहर निकली। वह भी 1 वर्ष के पश्चात लौटी और उसने अन्य इंद्रियों से पूछा, मेरी अनुपस्थिति में तुम सब किस प्रकार रहे। उन्होंने उत्तर दिया, जिस प्रकार नेत्रहीन मनुष्य रहते हैं, प्राण से सांस लेते हुए, वाक से बोलते हुए, मानस से सीखते हुए और रेतस से संतति को जन्म देते हुए। चक्षु शरीर में वापस आ गए और फिर श्रोत शरीर से बाहर चले गए। श्रोत 1 वर्ष के पश्चात वापस आए और उसने पूछा, मेरी अनुपस्थिति में तुम सब ने किस प्रकार कार्य किया। जिस प्रकार बहरे कार्य करते हैं, प्राण से सांस लेते हुए, वाक से बोलते हुए, चक्षु से देखते हुए और मानस से सीखते हुए। श्रोत पूरे शरीर में वापस आ गए। इस बार मानस शरीर से बाहर निकल गए। 1 वर्ष के बाद वह वापस लौटे और उसने पूछा कि अन्य इंद्रियों ने उसके बिना किस तरह कार्य किया। ओ, हमने कार्य कर लिया बिना किसी वस्तु को समझे, परंतु हम पहले की भांति ही सांस ले रहे थे, बोल रहे थे और देख और सुन रहे थे। मानस यह सुनकर वापस शरीर में वापस आ गए और इस बार 1 वर्ष के लिए रेतस शरीर से बाहर निकल गए। वापस लौटने पर उसने वही प्रश्न पूछा। बिना उसकी सहायता के अन्य इंद्रियों का कार्य व्यापार किस प्रकार चल रहा था, उनका फिर भी वही उत्तर था और उन्होंने सब कुछ ठीक प्रकार से चला लिया। उन लोगों के समान जिनको संतान नहीं हो पाती, परंतु सांस लेते, बोलते, देखते, सुनते और वस्तुओं को समझते हुए कार्य कर लिया। अब बाहर निकलने की बारी प्राण की थी, परंतु उसने जैसे ही बाहर निकलना आरंभ किया तो अन्य इंद्रियां बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई। जैसे कोई शक्तिशाली घोड़ा उसी खूंटे को भूमि से उखाड़ने दे जिससे वह बंधा हुआ है। हे स्वामी, आप मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते। हमारे भीतर जो भी श्रेष्ठ है वह हम आपसे ही पाते हैं और इसलिए आप ही वरिष्ठ हैं। अच्छा, यदि तुम मेरी इस श्रेष्ठता को स्वीकार करते हो तो मुझे बलि या चढ़ावा चढ़ाओ। इंद्रियों ने कहा, हम आपको सब कुछ देते हैं। मैं किसी स्वच्छ स्थान पर जो कीड़े मकोड़ों से मुक्त हो सब कुछ खा सकता हूँ। इस प्रकार आचमन या जल से हाथ और मुंह को धोना तथा भोजन के लिए बैठने के पहले भूमि पर जल की कुछ बूंदें छिड़कने की प्रथा के पीछे की यह कहानी है।